ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से ओजोन लेयर काफ़ी पतली हो चुकी है, ओजोन लेयर में बहुत ज़्यादा छेद हो रहे हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती थी हमारे लिए अल्ट्रा वायलेट और अल्ट्रा वायलेट बी के अगेंस्ट। पर क्योंकि ओजोन लेयर फटने की वजह से अब बिना छने हुए सन की रेज हमारे तक पहुंचती हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, राइट। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अभी तक हमारे पास सनस्क्रीन विद 20 SPF था, बट अभी जो लॉन्च हुआ है दैट इज सनस्क्रीन विद 50 SPF। एक जो एड ऑन इसके अंदर है वो है PA++++, PA 4 टाइम्स प्लस, ठीक है। अभी आपका ये सवाल हो सकता है कि ये PA++++ क्या है, राइट। तो जो इसके अंदर एक चीज़ होती है PPD। जब आप कभी भी किसी मतलब मेथड को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि कितना अल्ट्रा वायलेट रेज है, कितना अल्ट्रा वायलेट बी रेज है, इसको मेजर करने का जो पैमाना है दैट इज PPD, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग। मतलब कि लगातार आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन की वजह से डार्कनिंग हो रही है उसका जब हम मेजर करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितना PA++ चाहिए जिससे कि हम उस इफेक्ट को बचा सकें, राइट। तो जब उसका मेजर 2 से 4 के बीच में आता है, उसका एक मेजर होता है, PPD का एक मेजर होता है, अगर वो 2 से 4 के बीच में आता है तो PA+ उस सनस्क्रीन के ऊपर लिखा होगा, जो कि बहुत ही परसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग। ये आपके समझने के लिए, जिससे आप समझ पाएं कि PA++++ क्या है, हमारी सनस्क्रीन कैसे बाकी सनस्क्रीन से डिफरेंट है। बहुत सारी सनस्क्रीन में आप देखेंगे कि खाली PA+ है, तो उसका जो ये परसिस्टेंट डार्कनिंग पिगमेंट है इसका स्कोर 2 to 4 के बीच में, यानी कि बहुत कम है, लिमिटेड है। जिनका होता है 8 से 12 के बीच में वो होता है PA+++, और सबसे ज़्यादा होता है PA 4 टाइम्स प्लस, जिसका की स्कोर होता है 12 से 16 के बीच। अगर PPD का स्कोर 12 से 16 के बीच है, 8 से 12 वाले में PA+++, राइट, जिसका की स्कोर 12 से 16 है उसका होता है PA++++, यानी कि 4 टाइम्स प्लस, विच इज़ द हाइएस्ट स्कोर, ठीक है। इसका मतलब ये जितना अच्छा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देगा उतना अच्छा फिर और कुछ नहीं दे सकता। अब बात आती है जो PA 4 टाइम्स प्लस है, ठीक है, वो UVA का प्रोटेक्शन देता है, समझ रहे, UVA UVB। तो UVA का जो प्रोटेक्शन देता है वो होता है PA+ या प्लस या प्लस या प्लस, यानी PA 4 टाइम्स प्लस। PA 4 टाइम्स प्लस 95% प्रोटेक्शन देता है UVA रेज से, 95% अगर 4 टाइम्स प्लस है तो, और जितना कम होगा उतना कम प्रोटेक्शन देगा। और जो SPF 50 है ये आपको ऑफर करता है UVB से प्रोटेक्शन, SPF 50, हाँ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है SPF 50। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, SPF 50 PA++++, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, ब्लू लाइट इज HEV, ठीक है। तो जो SPF 50 है दैट इज फॉर UVB, और जो PA 4 टाइम्स प्लस है ये है UVA के लिए, और ये जो पूरा फॉर्मूला है दैट इज फॉर ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, राइट। तो दिस इज ऑलमोस्ट द बेस्ट प्रोटेक्शन अवेलेबल। अभी क्या होता है SPF 90 भी आ गया है, पर वो थोड़ा सा हार्श होता है आपकी स्किन पे, राइट। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसमें क्योंकि थोड़ा सा केमिकल कंटेंट भी ज़्यादा होता है तो वो प्रोटेक्शन आपकी स्किन को थोड़ा सा डैमेज कर सकता है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लगाएंगे, और वो आपको प्रोटेक्शन देगा UVA से ज़्यादा। पर दिस इज़ अ बैलेंस फॉर्मूला जो कि आपको UVB, UVA और HEV तीनों से प्रोटेक्शन दे रहा है। SPF 20 उन लोगों के लिए अच्छा, देखिए आपको सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना है वेदर यू बी एट होम और यू बी आउट। अब जो लोग ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा हैं, उनके लिए SPF 50 ही ज़रूरी है। पर जो लोग घर के अंदर है, थोड़ा बहुत धूप में जा रहे हैं, हल्के फुल्के लाइट में हैं, देखिए एनवायरनमेंट में UVA UVB होता ही है, हम गार्डन में भी बैठे, छाया में भी बैठे, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो लिमिटेड डोसेज है, यानी कि जिनका कम रहना है बाहर वो SPF 20 के लिए जा सकते हैं। जिनको धूप में जाना है, बहुत ज़्यादा बाहर जाना है, उनको प्रॉपर SPF 50 फॉर्मूला उनके लिए हाई प्रोटेक्शन में काम करेगा, राइट। और कंपैरिजन दोनों का बस इतना ही है कि वो एक माइल्डर प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है एज पर प्रोटेक्शन।
जैसे ठंडी में लोग कहते हैं सनस्क्रीन नहीं लगाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, हम लोग ज्यादा बैठते हैं धूप में, हम लोग धूप में ज़्यादा बैठते हैं। और जब बादलों के बीच या जो भी सनलाइट पड़ती है, देखिए अल्ट्रा वायलेट रेज सब में है, HEV सब में है। गर्मियों में हम बचते हैं, हम अपने आप को बचा लेते हैं, ढक लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठंडियों में तो हम खुला बैठे होते हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो सनस्क्रीन आपको ऑल टाइम लगानी है। 50 SPF डायरेक्ट सनलाइट में कम से कम 1 घंटे तक स्टे करता है। अगर आपको ज़्यादा देर रहना है तो आप दोबारा रीअप्लाई करिए, और अच्छे से रीअप्लाई करना। इतना सा पंप नहीं कि एक छोटा सा पंप ले लिया और काम हो गया, इसको प्रॉपर क्वांटिटी में लेना है, अच्छे से नेक में, चेहरे पर जो खुला हाथ है उस पर अप्लाई करना है। और इसका कतई भी किसी तरह का एलर्जी नहीं आपको आएगी, आपको इसको लगाने पे किसी तरह के रैशेज नहीं आएंगे, हेवी फॉर्मूला नहीं है, आपको मैट फिनिश और कोई वाइट कास्ट नहीं है। जैसे बहुत सारी सनस्क्रीन जब आप 50 SPF या 80 SPF की लगाते हैं तो वो वाइटनिंग हो जाती है हाथ में लगाने के बाद। इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और जेल बेस्ड फॉर्मूला है। वाई चूज एप्लॉम सनस्क्रीन SPF 50, राइट? तो पहला तो ये शील्ड देता है आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज A, अल्ट्रावायलेट रेज B, और स्किन कैंसर के रिस्क को भी ये प्रिवेंट करता है। क्योंकि जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज A और B होते हैं या HEV लाइट होता है, जब आपके स्किन पे इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लंबे समय तक होता है तो यू विल बी प्रोन, या आप ओपन हो सकते हो स्किन कैंसर के रिस्क के लिए। तो इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट, राइट? इसके अलावा ये प्री मैच्योर एजिंग को भी प्रिवेंट करता है बाय ब्लॉकिंग फ्री रेडिकल्स। HEV जब आपकी स्किन पे पड़ता है तो वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है, बट ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उन फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करता है और प्री मैच्योर एजिंग से भी आपको बचाता है। इसके अलावा इट विल हाइड्रेट द स्किन, इन्हांसिंग द मेकअप एप्लीकेशन। जब आप मेकअप करते हैं तो उससे पहले हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हम फेस वॉश से चेहरा धुलते हैं, देन या फिर हम क्लिंजर अप्लाई करते हैं, देन वी यूज टोनर। टोनर के बाद में हमें मॉइस्चराइज करना है, ठीक है? तो मॉइस्चराइजर में आप रात में सीरम यूज़ करते हैं, दिन में आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, आफ्टर मॉइस्चराइजेशन अप्लाई सनस्क्रीन। ऐसा नहीं है कि आप मॉइस्चराइजेशन स्किप कर देंगे। जिस जगह बहुत ज़्यादा ऑयली, जैसे आपके यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद गो फॉर सनस्क्रीन, राइट? और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं यही पैटर्न चलेगा। एवरी स्किन टाइप हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे, राइट? आप डायरेक्ट सनस्क्रीन पे भी जा सकते हैं अगर आपने टोनर अप्लाई किया हुआ है तो। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टोनर आइदर गो फॉर मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन, और यू कैन गो डायरेक्टली फॉर सनस्क्रीन और एलोवेरा जेल देन सनस्क्रीन, राइट? जब आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं देन योर स्किन इज रेडी फॉर मेकअप, या आप बाहर भी जाना चाहते हैं तो इट्स रेडी फॉर दैट ऑल्सो। उसके ऊपर जब आप मेकअप अप्लाई करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रुकेगा, स्टिक करेगा, और वो मेकअप प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर नहीं एब्जॉर्ब होने पाएगा, क्योंकि एक बैरियर ऑलरेडी आपने स्किन को दे रखा है। जब भी आप डायरेक्ट बेयर स्किन पे मेकअप अप्लाई करते हैं, फॉर लेडीज खास तौर पे, तो वो जो मेकअप है वो आपके पोर्स पे सेट हो जाता है और वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, राइट? तो ऑलवेज प्रिपेयर योर फेस, प्रेप योर फेस बिफोर यूजिंग एनी मेकअप प्रोडक्ट, लेट इट बी BB क्रीम, फाउंडेशन, फेस पाउडर और एनीथिंग, राइट? तो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर प्रिपेयरिंग योर मेकअप एंड एनहांसिंग द मेकअप एप्लीकेशन। नॉन कमेटोजेनिक है, स्किन सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है ओवर टाइम, प्रोमोटिंग ओवरऑल स्किन हेल्थ। इसके बाद स्किन नरिशिंग एजेंट्स हैं इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसमें हाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। तो ये सारा कुछ आपकी स्किन को नरिश करेगा, सपल करेगा, उसको सॉफ्ट बनाएगा।